हेलो फ्रेंड, आज मैं फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ। बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स और उसके यूनिट कैसे निकाले जाते हैं, एसआई यूनिट कैसे निकाले जाते हैं। क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कोई किसी ने पूछा एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन बताओ, तो कभी कभार उनको ध्यान रहता है, कुछ बच्चों को कभी भूल जाते हैं। यदि प्रैक्टिस में रहते हैं तब तो ध्यान रहता है, नहीं तो भूल जाते हैं। तो इसको हम कैसे लर्न कर लें, कैसे रहे कि परमानेंट हमें पता रहे। तो इसके लिए जो है सो हम कुछ कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, उस कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले फिजिक्स में तीन फंडामेंटल क्वांटिटी होता है: डिस्टेंस, मास, टाइम। डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, मास को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट मीटर होता है, मास का जो होता है किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है। कभी कभार आपने सुना होगा कि मास का यूनिट ग्राम भी है, किसी कोई ग्राम में बोलता है, कोई किलोग्राम में बोलता है, मीटर को कोई किलोमीटर में बोलता है, कोई जो है सो सेंटीमीटर में बोलता है। तो ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे यूनिट सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एसआई यूनिट सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, लेकिन जो वर्ल्ड मान्यता प्राप्त सिस्टम है एसआई यूनिट सिस्टम है। इंडिया में अलग अलग टाइम पे अलग अलग, कभी मुगल ने शासन किया तो उसने अपना यूनिट दे के गया, सेंटीग्राम सिस्टम सीजीएस सिस्टम जो है मुगलों का है। अंग्रेज आए तो एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड उसका सिस्टम दे करके चले गए। एसआई यूनिट सिस्टम है जो वर्ल्ड मान्यता प्राप्त है। आप मीटर हर एक पूरे वर्ल्ड में इसको मान्यता है, किलोग्राम को पूरी वर्ल्ड में मान्यता है और सेकेंड को पूरी वर्ल्ड में मान्यता है। तो आप जो है एसआई यूनिट ही लर्न करोगे। कोई भी जब आप फिजिक्स के फॉर्म कोई क्वेश्चन करते हो और फिर बाद में यूनिट लिखना होता है, तो यूनिट यदि आपको एसआई यूनिट में है तो हर जो भी यूनिट है एसआई यूनिट में ही लिखना होता है कन्वर्ट करके। सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करके लिखे। आप देखो सिस्टम में कैसे जो है, तो क्योंकि जो रिजल्ट आना है वो बाद में एसआई यूनिट में ही लिखा जाता है। तो आप पहले तो ये तीन को तो आपको लर्न करना पड़ेगा, डिस्टेंस, मास, टाइम का यूनिट। अब जो है हम कुछ फार्मूले बता रहे हैं, इस फार्मूले जब फार्मूले आपको लर्न रहेंगे तो आप जो है इसके यूनिट भी निकाल लोगे। जैसे स्पीड की फार्मूला होता है, या स्पीड या वेलोसिटी में दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है। दोनों का एक ही होता है, लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का फार्मूला मैंने ऊपर बताया मीटर, और टाइम का बताया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, पर मतलब डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकेंड, इसको एम डिवाइडेड बाई सेकेंड लिख सकते हो। और एम को स्मॉल में लिखना है पर, और सेकेंड में एस जो है कैपिटल होगा, ई सी स्मॉल होगा। वैसे ही एरिया का जो आपको निकालना है, तो एरिया पता है कि दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ में तो एक डिस्टेंस ही हुआ, तो लेंथ का यूनिट मीटर और ब्रेथ का भी यूनिट मीटर। मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर क्या हो जाएगा? मीटर के पावर 2। तो इसलिए एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आप स्मॉल में लिखोगे कि कैपिटल में लिखोगे। एरिया को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, वही स्मॉल ए से डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा। इसलिए इस पर बड़ा ध्यान देना है। तो ये सही यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। वैसे ही वॉल्यूम को आपको यूनिट निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तीनों क्या है? एक तरह से डिस्टेंस ही है। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होगा, ब्रेथ का भी मीटर होगा, हाइट का भी मीटर हो गया। आप मीटर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर की पावर 3 हो जाएगी। तो इनकी फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, और जब तक कोई भी आप मैथ बनाते हो या फिजिक्स में कुछ बनाते हो, बाद में फार्मूले नहीं लगाते हैं तो उसका इम्पोर्टेंट मतलब आपके नंबर कटते हैं। अब एक्सीलरेशन का होता है। एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है? इसका डेफिनेशन ही होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो रेट मतलब क्या है? टाइम के चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी अभी स्टार्ट हुई, तो जब जो उसकी प्रारंभिक जिस समय की पहली जो स्पीड होगी, मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से है, बाद में 10 मिनट के बाद कोई पूछे कि आपका गाड़ी का स्पीड क्या है, तो जब आप खाली रोड पे जाओगे तो ज़्यादा हो सकता है, यदि ट्रैफिक है तो कम हो सकता है, तो वो फाइनल वेलोसिटी का था। बाद में 10 हो गया
और टाइम मान लो कि मिनट में है तो मिनट को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करने पड़ेगा, क्योंकि मिनट एसआई यूनिट नहीं है। तो हम इसका जो है v माइनस यू अपॉन टी है। अब इसका हम एक्सीलरेशन का यूनिट कैसे निकालेंगे? एक्सीलरेशन का आप जैसे मैंने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, अभी हमने ऊपर बताया था आपको मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई टाइम, तो 1 सेकेंड और आ गया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए ये सही यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको फॉर्मूले पता है तो आप यूनिट निकाल सकते हो, कोई भी फार्मूले है आपको उसके साथ वाले यूनिट फार्मूले में जो भी है यदि उसका यूनिट पता है तो आप बड़े बड़े यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी का यूनिट जो है सो पूछता, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं क्या होता है डेंसिटी। और डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का जो है फार्मूला आपको बताया ऐसा यूनिट होता है केजी, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी जो होता है केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो आप ऐसे कोई भी कितने भी बड़े बड़े फार्मूले आप लिखिए और उसका यूनिट निकालते जाओ। जैसे आप फोर्स का होता है F इक्वल टू एम इंटू ए, मास का यूनिट होता है केजी, और एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन बहुत सारे फोर्स का क्या बताते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, क्योंकि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप इस तरीके से जितने भी फार्मूला, मेरा जो पर्पस ये है ये यूनिट बताने का, क्योंकि क्या होता है फिजिक्स में जिसको ये पता नहीं होता आगे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इसको सही से आप लर्न करें, इसको सही से सीखें।